हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम क्लास 8 का जो मैथ पढ़ाएंगे और चैप्टर 1 यानी बेसिक पॉइंट जो है हम बता चुके हैं। और आज जो है हम क्वेश्चन करवाएंगे, उदाहरण उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, ये क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, हम एक नियम बच गया था, उस नियम का नाम है वितरण नियम या बंटन नियम। तो वितरण नियम क्या होता है? जैसे मान लेते 3 संख्याएं, तो ए जो है यानी 1 गुने बी जोड़ सी, यानी ए को गुना करेंगे बी से ए बी निकल के आएगा। फिर ए को गुना करेंगे सी से, प्लस में बीच में प्लस है तो प्लस ए सी, यानी जोड़ के लिए भी आ सकता है, घटाव के लिए भी आ सकती है। तो इसी वितरण नियम या फिर इसे बंटन नियम कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्या है, घटाव के लिए ए गुने बी ए बी हो जाएगा, माइनस माइनस ए गुने सी यानी ए सी हो जाएगा। तो ये वितरण नियम या फिर बंटन नियम कहलाता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्या रहा है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। इसको कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें जो है हर में देखिए 7 के टेबल में 21 आ रहा है, क्या 11 आता है, 22 आता है, नहीं आता है। तो इस भिन्न को यानी इस परिमेय संख्या को और इस परिमेय संख्या को एक जगह लिख देते हैं। तो अगर लिखा जाए तो देखिए 3/7 और ये कितना है, ये देखिए ई माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 8/21, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए ये माइनस में है ना, ये माइनस देखिए हर में क्या है 11 है, यहाँ 22 है, 11 टेबल में 22 भी आता है, इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो माइनस 6/11 और ये क्या हो जाएगा प्लस 5/21, ये हो गई है। अब इसे क्या करते हैं, इसका हल करेंगे। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 21 आ जाएगी, 7 21, 3 बार में 3 तिहाई 9, और 21 से कम यानी 1 से 21 से भाग देंगे तो 1 भागफल में 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8। अब देखिए ये आ गया है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, सॉरी 22 होगा, यहाँ पे 22 लिखना है। तो 22, 11 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, 22 आ जाएगा। अब देखिए 11 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में तो 2, यानी 11 दूना 22 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 22 से कम 22, एक बार में 1 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा +5, ये वाला +5। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो 9 में 60 गया 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 21। अब देखिए -12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7, अब बट्टा में क्या लिखेंगे ये 22 आ गया है। अब देखिए 21 और 22 का एलसीएम निकालेंगे, 21 गुने 22 कर देते, स्मार्ट अप्रोच अपनाना। 21 गुने 22, 21 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 22, 22 गुने 1 22 हो जाएगा। 22 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 21 बचेगा, और -7 गुने 21 हो जाएगी। अब इसे बढ़ाना है आगे, तो 22 माइनस 7 एकम 7, 7 दूना 14, और नीचे गुना करते हैं, 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 दूना 42 और 4 46 हो गया। अब इसे और आगे बढ़ाते हैं, देखिए हटाएंगे तो 7 में से 2 गया, ये प्लस में है और माइनस में, 7 2 गया 5, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 और 1 का 1, तो -125/462 निकल के आ गया। यही इसका मान हो गया, यानी आंसर निकल के आ गई है। तो उदाहरण 1 जो है हम हल कर दिए हैं। चलिए उदाहरण 2 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 2 का हल करना है। तो उदाहरण 2 को कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर इसको एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, हर में 5 है तो ऐसा कोई नंबर है, देखिए कैसे हल किया जाए। भिन्न का ये गुना है, तो भिन्न का गुना है तो सबसे पहले नंबर कौन कौन से नंबर कटने वाला है, तो उसको काट करके हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है, देखिए कटने वाला है, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर से 3 एकम 3, 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर से देखिए 2 अठे 16, 2 सते 14, -7 रहेगा। फिर से देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये भी कट गया है, तो कितना बच जाएगा, देखिए और कुछ कटने वाला है, हाँ, तो 4 एकम 4, -1, 4 दूना 8। फिर से देखिए 7 एकम 7, ये भी कट गया, 7 एकम 7 माइनस। अब देखिए कुछ नहीं बचा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में
प्लस हो जाएगा -1 बराबर क्या, नीचे में कितना दिया गया है, नीचे में बच गया है 2 को नीचे लिख देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी 1/2 जो है इसका मान चला आएगा। उसी तरह से चलिए हम दूसरा नंबर हल करके दिखाते हैं। तो कैसे हल करेंगे, बिल्कुल ये स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाए। अब देखिए हर में गुना है, तो हर में क्या हो सकता है, देखिए कैसे इसको हल किया जाए। अगर हल करने का तरीका, रूल अप्लाई किया जाए, सबसे पहले किसका क्रिया होता है, तो बॉडमास पढ़ चुके हैं। तो पहले क्या होता है, बॉडमास के रूल के अनुसार पहले करी का, तब करी भागा, तब करी गुना, तब करी जोड़ घटावा। उसके रूल के अनुसार अगर इस क्वेश्चन को हल किया जाए तो सबसे पहले नंबर हम आसानी तरीके से हल करते हैं। देखिए ये कटने वाला नहीं है तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और माइनस में 7×5 = 35, तो पहले गुना हो गया। अब देखिए -1/14 है। अब देखिए नीचे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया है तो 3 तिहाई 9 और नीचे में कितना हो जाएगा, 7×5 गुना के रूप में 35 हो गई है। अब देखिए यहाँ पे इसका, अगर इसको हल करने का प्रयास किया जाए, कैसे हल करेंगे, तो क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, देखिए इससे कॉमन हम ले सकते हैं या ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हल करके दिखाते हैं। तो 35 और 14, 35 35 35 और 14 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। 35 14 35, इसका एलसीएम अगर निकाला जाए कैसे निकालेंगे, 5×7 ये वाला 35 14 35 का एलसीएम 5×7 35, या 7 से लेकर के हम दिखाते हैं। 7×5 कितना हो जाएगा 35, 7×2 14, 7×5 35, फिर से 5×1 5, 5×1 5, अब गुना करते हैं। 7×5 35, 7 × 5 × 2 कितना हो जाएगा, 7×5 35 दूना 70, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 70 आ गया। यहाँ लिखेंगे सर 35 दूना -6×2 12, 14×5 -5, 35 दूना 9×2 18। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में सब जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 7, 7 8 15, 1 1 2 2 1 3, -35 / 70 कट जाएगा, कितना बचेगा -1/2, एक बार में ये 2 बार में, -1/2 जो है इसका मान आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल कर दिए हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि और हम मोटिवेट होकर के और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता सके। थैंक यू, धन्यवाद।